गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 6/11/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में निम्नलिखित में से किस राज्य की हिस्सेदारी 2010-11 में 15.2% से घटकर 2023-24 में 13.3% हो गई है? हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, केरल। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 2010-11 में 15.2% से घटकर 2023-24 में 13.3% हो गई है। भारत के सरल घरेलू उत्पाद में गुजरात की हिस्सेदारी 2010-11 में 7.5% से बढ़कर 2022-23 में 8.1% हो गई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने कुशल भारतीय श्रमिकों के लिए वीजा कोटा बढ़ाया है? जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, यूएस। इसका सही जवाब है जर्मनी। जर्मनी ने कुशल भारतीयों के लिए वार्षिक वीजा की संख्या बढ़ाकर 90,000 कर दी है, जो वर्तमान कोटा 20,000 है। 20,000 से 4.5 गुना अधिक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 5 नवंबर, 6 नवंबर, 7 नवंबर, 8 नवंबर। इसका सही जवाब है 6 नवंबर। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 6 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिवस युद्ध और संघर्ष के नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सशस्त्र संघर्षों के दौरान पर्यावरण की रक्षा के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण के लिए वास्तविक समय ट्रैकिंग प्रदान करता है? HDFC, ICICI, एक्सिस, IDFC। इसका सही जवाब है IDFC। IDFC फर्स्ट बैंक अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण के लिए वास्तविक समय ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रथम एकीकृत चेक पोस्ट का उद्घाटन किया गया? नेपाल, श्रीलंका, भूटान, चीन। इसका सही जवाब है भूटान। भारत भूटान सीमा पर पहली एकीकृत चेक पोस्ट का असम के दरंगा में उद्घाटन किया गया। असम के राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने भूटान के प्रधानमंत्री देशो सेरिंग तोब्गे की उपस्थिति में ICP का उद्घाटन किया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एशियाई विकास बैंक अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक ने निम्नलिखित में से किस राज्य में बिजली आपूर्ति के वितरण में सुधार के लिए $241.3 बिलियन के ऋण की मंजूरी दी है? पंजाब, केरल, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु। इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। एशियाई विकास बैंक ने पश्चिम बंगाल में बिजली आपूर्ति के वितरण में सुधार के लिए $241.3 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है। इस ऋण के तहत कम दाब वाली ओवरहेड लाइनों को हवाई बंडलों केबलों में बदला जाएगा और कृषि तथा गैर कृषि उपयोगकर्ताओं के लिए अलग अलग बिजली फीडर लगाए जाएंगे।
चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए दीपम 2.0 योजना शुरू की है? हरियाणा, गोवा, नागालैंड, आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू ने श्रीकाकुलम जिले के एदुपुरम का दौरा कर दीपम 2.0 योजना का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है। इस योजना का उद्देश्य स्वच्छ खाना पकाने की ऊर्जा तक मुफ्त पहुंच प्रदान करके महिलाओं को सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत महिलाओं को प्रतिवर्ष 3 मुफ्त गैस सिलेंडर मिलेंगे। यह पहल आंध्र प्रदेश में जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए नायडू के व्यापक प्रयासों का एक हिस्सा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मैया संडू निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रपति बनी है? मोल्दोवा, रोमानिया, यूक्रेन, स्पेन। इसका सही जवाब है मोल्दोवा। मैया संडू मोल्दोवा की राष्ट्रपति बनी है। वह मोल्दोवा की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। चिसिनाउ मोल्दोवा की राजधानी है। मोल्दोवा की मुद्रा मोल्दोवन ल्यू है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे उदार परोपकारी व्यक्ति के रूप में एडलगिव हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2024 में शीर्ष पर है? मुकेश अंबानी, शिव नडार, कुमार मंगलम बिरला, गौतम अडानी। इसका सही जवाब है शिव नडार। शिव नादर एडलगिव हुरुन इंडिया परोपकारी सूची 2024 में भारत के सबसे उदार परोपकारी व्यक्ति के रूप में शीर्ष पर हैं। HCL टेक्नोलॉजीज के संस्थापक शिव नादर ने 2,153 करोड़ रुपए दान करके वित्त वर्ष 2024 में भारत के सबसे उदार परोपकारी व्यक्ति के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। संजय मनवार को निम्नलिखित में से किस राज्य का DGP नियुक्त किया गया है? महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, केरल। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। संजय मनवार को महाराष्ट्र का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। HCL टेक और फॉस्कॉन द्वारा 3,706 करोड़ रुपए की सेमीकंडक्टर विनिर्माण परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में बनाई गई है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। HCL टेक और फॉस्कॉन द्वारा उत्तर प्रदेश में 3,706 करोड़ रुपए की सेमीकंडक्टर विनिर्माण परियोजना का निर्माण किया गया है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने फॉक्सकॉन के साथ साझेदारी में HCL टेक की सहायक कंपनी मोहम्मद सुन्नी इन्वेस्टमेंट के नेतृत्व में एक प्रमुख सेमीकंडक्टर विनिर्माण परियोजना को मंजूरी दी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने ब्राजील ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता है? ऑस्कर पियास्ट्री, चार्ल्स लेक्लेर्क, मैक्स वर्स्टैपेन, लैंडो नॉरिस। इसका सही जवाब है मैक्स वर्स्टैपेन। मैक्स वर्स्टैपेन ने ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 हाल ही में जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मैलूरी निम्नलिखित में से किस राज्य का 17वां जिला बन गया है? मिजोरम, असम, त्रिपुरा, नागालैंड। इसका सही जवाब है नागालैंड। मैलूरी नागालैंड का 17वां जिला बन गया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब
अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।